नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। रूट वर्ड की हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं रूट वर्ड है हमारा सेक्ट। कहीं पर भी मित्रों आपका आ जाए रूट वर्ड सेक्ट, तो सेक्ट का मतलब मित्रों क्या होता है? कट। किससे संबंधित है ये? कट से, CUT कट। जैसे इसमें पहला वर्ड आपका बनेगा मित्रों इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट फिर यहाँ पर लिखा है सीम्स इन, फिर यहाँ पर हमारा मित्रों लिखा है अपीरियंस एज इफ आर ऑलमोस्ट कट इन टू। नेक्स्ट वर्ड हमें देखना है सेक्टाइल। इसका मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग कट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्टर। सेक्टर का मतलब मित्रों क्या होता है? एक ग्रुप दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी। नेक्स्ट रूट वर्ड मित्रों हमें देखना है नोटस। नोटस रूट वर्ड डिस्कस करेंगे। नोटस, नोटस का मतलब मित्रों होता क्या है? नोन। इससे संबंधित एक वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं नोटोरियस, वाइडली बट अनफेवरेबल नोन। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर मित्रों ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। नेक्स्ट रूट है हमारा यहाँ पर बॉटनी। बॉटनी का मतलब मित्रों होता है प्लांट। नेक्स्ट रूट है यहाँ पर हमारा बायो। बायो का मतलब मित्रों क्या है? लाइफ। और अगला रूट वर्ड है हमारे यहाँ पर जियोन। जियोन का मतलब मित्रों क्या होगा? एनिमल। नेक्स्ट रूट है हमारे यहाँ पर जियो। जियो का मतलब मित्रों क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब क्या होगा? अर्थ होगा। जियोन का मतलब क्या होगा? एनिमल होगा। बायो का मतलब लाइफ होगा। बॉटनी का मतलब प्लांट होगा। जैसे यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा एटॉप्सी, और दूसरा वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा बायोस्पी। एटॉप्सी का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन टू
डिटरमाइन केज ऑफ डेथ। और नेक्स्ट मित्रों हमारा क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग, और यहाँ पर आ गया थिंग्स। देखिएगा, इनको डिस्कस करते हैं हम। अगर कहीं भी रूट वर्ड हमारा आ जाए सेक्ट, SECT, तो सेक्ट का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, कट। किससे रिलेटेड है ये, कट से। जैसे यहाँ पर आ गया इंसेक्ट, तो देखिए इन माने बेटा क्या हो गया, में, और सेक्ट माने क्या हो गया, कट। तो इंसेक्ट आपने सुना होगा, कीड़े मकोड़ों को इंसेक्ट बोलते हैं। किसी भी इंसेक्ट को देखा होगा, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमेशा कैसे दिखाई देता है, जैसे कोई ना कोई उसमें कटिंग हो। क्या हो मित्रों, कटिंग। हमेशा कटिंग से रिलेटेड होगा वो, कोई ना कोई कट उसमें जरूर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आ गया मित्रों, यहाँ पर लिखा है फॉर्म ऑफ लाइफ दैट सीम्स इन अपीयरेंस एज इफ आर ऑलमोस्ट कट इन टू। जैसे आपने देखा होगा, एक मैं पार्ट आपको बता दूं, आपने देखा होगा चीटा, उसका ऐसे लगता है कि सर अलग है और पूरी बॉडी उसकी कैसी है, अलग है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। अगला देखिएगा सेक्टाइल है, यहाँ पर भी सेक्ट रूट वर्ड है, किससे रिलेटेड है, कट से। ये देखिए लिखा है कैपेबल, मतलब जो योग्य हो, ऑफ बीइंग कट, कहता है जिसे काटा जा सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेक्टाइल है। मान लो कोई एक ज़मीन ले लिया, प्लॉट हमने ले लिया, और कोई बोल देगा कि भाई दो भाई हो, तुम लोग आपस में इसको दो बराबर भागों पर बांट लो, तो हम उसको बोल सकते हैं ये जो प्लॉट है मेरा कैसा है, सेक्टाइल है, अर्थात उसको हम दो भागों पर बांट सकते हैं। अगला शब्द आपने सुना होगा सेक्टर, ये भी बेटा कट से रिलेशन होता है इसका, कट से। आपने सुना होगा, अगर कभी दिल्ली गए होंगे, गाजियाबाद गए होंगे, तो कई लोग बोलते हैं मैं सेक्टर 16 पर रहता हूँ, मैं सेक्टर 15 पर रहता हूँ। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, एक हमने कोई एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, उसको हमने कई बराबर भागों पर काट दिया। इसको जैसे मैंने सेक्टर नंबर 1 बना दिया, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3 और सेक्टर नंबर 4। इसी को मित्रों हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अगला रूट वर्ड देखिएगा हमारा नोटस। अगर कहीं भी आपको नोटस मिल जाए, तो नोटस का मतलब क्या होता है, नोन। जैसे यहाँ पर लिखा नोटोरियस, तो नोटस माने तो हो गया मित्रों नोन। और जहाँ पर भी OUS लिखा होगा, OUS का मतलब मित्रों क्या होता है, ज़्यादा। जो बहुत ज़्यादा फेमस हो उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। कैसे मित्रों, जैसे यहाँ पर हमने लिखा वाइडली बट अनफेवरेबल नोन, कहता है जाना तो जाता है, और कैसे जाना जाता है, अनफेवरेबल नोन, लेकिन कहता है बुरी चीज़ के लिए जो व्यक्ति फेमस हो उसको हम मित्रों क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी क्रिमिनल टाइप का आदमी होता है, अगर वो कहीं फेमस है तो उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस। और कोई अच्छे काम करके फेमस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेमस। बात समझ में आ गया होगा। बुरे कामों के लिए जो प्रसिद्ध है नोटोरियस है, और अच्छे कामों के लिए जो प्रसिद्ध है उसको मित्रों क्या बोलते हैं, फेमस बोलते हैं। अगला देखेंगे रूट वर्ड है हमारा ऑटो। कहीं पर भी आपको ऑटो मिल जाएगा, तो ऑटो मित्रों किससे रिलेशन है इसका, सेल्फ से। कहीं पर बॉटनी मिलेगा, तो बॉटनी किससे रिलेटेड है, प्लांट से। कहीं पर बायो मिलेगा, तो बायो मतलब मित्रों क्या होता है, लाइफ होता है। जियोन मिलेगा, तो जियोन माने क्या होता है, एनिमल। और कहीं पर भी जियो मिलेगा, तो जियो माने मित्रों हमारा क्या होता है, अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर दो वर्ड हैं आपके, एटॉप्सी और यहाँ पर है आपका बायोस्फी। ऑटो यहाँ पर लिखा है, तो ऑटो माने मित्रों क्या होगा आपका, सेल्फ। ये हमारा सेल्फ से रिलेटेड शब्द है, सेल्फ हो गया यहाँ पर। और जहाँ पर भी PSY कहीं लिखा मिल जाए मित्रों, PSY इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। PSY रूट वर्ड होता है एग्जामिनेशन का। किसका रूट वर्ड है मित्रों, एग्जामिनेशन का, परीक्षण से संबंधित है। तो एटॉप्सी का मतलब दूसरा नाम अगर मैं बोल दूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं, पोस्टमार्टम। और एक होता है नेक्रोप्सी, नेक्रो मतलब भी यही है, डेड से संबंधित। और PSY का मतलब क्या होगा, एग्जामिनेशन। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन मतलब परीक्षण, टू डिटरमाइन मतलब पता लगाने के लिए, केज ऑफ डेथ
किसी की मृत्यु का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एटॉप्सी बोलते हैं। और बायोप्सी का मतलब क्या होता है, तो देखिए बायो माने होता क्या, लाइफ, और पीएसवाई का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, ये देखिए पीएसवाई का मतलब मैंने लिखा है एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन हो गया हमारा, मतलब जब कोई जीवित व्यक्ति अपना परीक्षण कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में छपने वाले, बायोप्सी, एटॉप्सी। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो बोलो उसका स्वतः ही परीक्षण चालू हो जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जीवित होता है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाएं कि मुझे टाइफाइड है और मुझे अपना एग्जामिन करवाना है, बोलो 1.5 घंटे लाइन पर लगना पड़ेगा कि नहीं लगना पड़ेगा। तो जिंदा व्यक्ति बायो, लाइफ से रिलेटेड है, तो जहाँ पर खुद हम जा करके अपना परीक्षण पढ़वाते हैं तो उसको मित्रों क्या बोलते हैं, बायोप्सी। और एटॉप्सी का मतलब क्या है, जो मरने के बाद परीक्षण किया जाता है उसको बायोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मित्रों हमारे कौन कौन से वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर बायोग्राफी। क्या है मित्रों नेक्स्ट वर्ड हमारा, तो बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है मित्रों, यहाँ पर स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर मित्रों ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है मित्रों, यहाँ पर स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। थर्ड वर्ड यहाँ पर हमको देखना है मित्रों जॉडिक। जॉडिक का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, एनिमल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब मित्रों क्या होगा, ये हमारा सेल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट रूट वर्ड हमको देखना है ऑप्टो। ऑप्टो किससे रिलेटेड है मित्रों, विजन से, ये हमारा रूट है, ये विजन से रिलेटेड है। और अकुल, अकुल किससे रिलेटेड है मित्रों, आई से और या तो लेंस से। देखेंगे इनसे कौन कौन से वर्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, पहला वर्ड लिखा मैंने ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ पर मित्रों लिखा है हु, फिर यहाँ पर लिखा है मेजर्ड, फिर आई, और फिर हुआ मित्रों विजन। सेकेंड वर्ड देखना है, यहाँ पर लिखा है आकुलर, रेफर्स टू आई। थर्ड यहाँ पर हमें देखना है मोनोकल, यहाँ पर लिखा है लेंस फॉर वन आई। अगला वर्ड है हमारा मित्रों यहाँ पर बाइनोकुलर्स। यहाँ पर लिखा है मित्रों हमारा लेंस फॉर टू आइज। और नेक्स्ट रूट वर्ड है यहाँ पर हमारा मित्रों ऑप्टिशियन।
ऑप्टिशियन का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या है, लेंस एक्सपर्ट। अब देखिएगा, इनको डिस्कस करते हैं दोस्तों हम। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है हमारा बायोग्राफी। तो बायो एक शब्द है, बायो माने मित्रों हमारा क्या होता है, लाइफ से संबंधित है। और ग्राफी रूट वर्ड हमारा होता है टू राइट का। किसका होता है मित्रों, टू राइट। तो बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, लिखना, और किसके बारे पर, जीवन के बारे पर। जैसे यहाँ पर हमारा शब्द आ गया स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ। स्टोरी मतलब कहानी है, ऑफ समवन्स लाइफ किसी के जीवन की कहानी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों, बायोग्राफी बोलते हैं। अगला देखना है, जैसे यहाँ पर मित्रों हमारा क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी को कैसे तोड़ना है, ऑटो माने हो गया सेल्फ, बायो माने मित्रों हमारा क्या हो गया, लाइफ। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा बायोलॉजी, तो बाई माने लाइफ और लॉजी माने स्टडी। और ग्राफी मतलब मित्रों क्या हुआ हमारा, टू राइट। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। कहते हैं जब हमारे स्वयं का जीवन हो, उसको हम ही ने लिखा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अगला देखेंगे जोडिक। जोडिक मैंने वहाँ पर पढ़ाया था, जियोन किससे रिलेटेड था, एनिमल से। तो जोडिक, जू माने बेटा क्या होता है, एनिमल। एक आपने शब्द सुना होगा जू, किसका नाम सुना होगा, जू। जू में कौन रहते हैं, एनिमल तो रहते हैं। तो जोडिक और आईसी का मतलब मित्रों क्या होता है, वाला या वाली। तो यहाँ पर लिखा जू माने एनिमल और आईसी माने वाला या वाली। तो जो एनिमल वाला होगा उसको क्या बोलते हैं, जोडिक। यहाँ पर लिखा है एनिमल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। कहता है एस्ट्रोलॉजी का मतलब मित्रों क्या होता है, एस्ट्रो माने हो गया आपका स्टार, और लॉजी माने स्टडी। जब स्टारों का हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से बना एस्ट्रोलॉजर। जैसे एस्ट्रोलॉजर बताता है ना कि आपका शनि का दशा खराब है, आपका मंगल खराब है, आपका बुध खराब है, आपका गुरु बहुत शक्तिशाली है, जिसके कारण आपके सभी काम क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसको समझिएगा मित्रों कि देखा होगा जब कभी भी राशि फल आता है न्यूज़पेपर में, आप चेक करिएगा, उसमें कई प्रकार के एनिमल बने होते हैं। कहीं पर ऐसे दिखाए जाएंगे सींग टाइप के, कहीं पर गाय बना होगा, कहीं पर बिच्छू बना होगा। तो मित्रों उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। अगला है शब्द हमारे यहाँ पर ऑटोनॉमी। नॉमी के दो मतलब होते हैं। एक तो नॉमी का मतलब होता है मित्रों रूल, क्या होता है, रूल। और एक नॉमी का मतलब होता है मित्रों अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट भी इसका मतलब होता है नॉमी का मतलब, और नॉमी का मतलब रूल भी होता है। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, ऑटो मतलब हो गया मित्रों हमारा सेल्फ, और नॉमी का मतलब क्या हो गया, रूल। तो जहाँ पर सेल्फ रूल होता है, एक ही व्यक्ति का शासन होता है, उसको क्या बोलते हैं मित्रों, ऑटोनॉमी बोलते हैं। जैसे इस समय यूपी में है, योगी जी जो भी चाहते हैं वही कर देते हैं, तो एक प्रकार का बेटा क्या है, ऑटोनॉमी है। अगला देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्टो। अगर कहीं भी ऑप्टो रूट वर्ड मिलता है तो ऑप्टो मित्रों किससे रिलेटेड है, विजन से, दृश्य से संबंधित है। और अगर अकुल रूट वर्ड मिलता है तो या तो आई से संबंधित है, या तो मित्रों किससे संबंधित है, लेंस से संबंधित है। देखिएगा इसको अच्छे से। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ऑप्टो माने मित्रों हमारा क्या हुआ, विजन। मैंने यहाँ पर विजन लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा, मीटर। यहाँ पर दूसरा शब्द है हमारा मीटर। और तीसरा शब्द है आईएसटी। आईएसटी माने क्या होता है, पर्सन। तो एक ऐसा आदमी जो माप करता हो, और किसकी, विजन की, जो दृश्य की माप करता हो, आंखों की। कई बार गए नहीं आप वहाँ पर आंखों का चेकअप करवाने, तो एक ग्लास आपको पहना देते हैं, चश्मा टाइप का, और उसमें बार बार से ग्लास चेंज करते रहते हैं। बोलते हैं सी लिखा है, डी लिखा है, ए लिखा है। तो इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। हु मेजर्ड, जो माप करता है आई विजन, किसी भी आई विजन की माप करता है, वो बताता है कि आपका आई विजन कितना है, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। अगला देखेंगे अकुलर। अकुल बेटा किससे रिलेटेड है, आई से। और ए आर का मतलब भी क्या होता है, वाला या वाली, तो आंख वाला। जैसे यहाँ पर मैंने शब्द लिखा मित्रों अकुलर। क्या लिखा, अकुलर। अकुल माने मित्रों क्या हुआ, आई, और ए आर मतलब क्या होता है, वाला या वाली। जैसे मैं ए आर या ई आर कहीं भी लिख जाए, ये क्या होता है मित्रों, वाला या वाली। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टीचर, तो टीचर में दो शब्द हैं, एक टीच है, तो टीच माने तो मित्रों होता है पढ़ाना,
और ER माने पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली, तो टीचर बन गया। जैसे यहाँ पर लिखा है अकुलर, तो अकुल माने तो होता है आई, और AR माने क्या हो गया मित्रों, वाला या वाली, तो आँख वाला। मतलब जैसे कहीं पर कोई बहुत सारी मेडिसिन रखी और हमने किसी से बोला कि भाई मेरे छाले पड़ गए मुंह में, जा उठा तो ला उधर से, तो उठा के लाने लगा, तो मैंने बोला नहीं भाई ये तो अकुलर है। अकुलर का मतलब क्या है, आँख वाली दवा है, वो आँख से रिलेटेड है, और तुम कौन सा लिया रहा है, मेरा छाला सही करेगा कि छाला को और बर्बाद करने को ला रहा है। अगला देखना मित्रों, यहाँ पर मोनोकल लिखा है, तो मोनोकल का मतलब क्या समझना है, मोनो मैंने रूट वर्ड आपको पढ़ाया था, मोनो और यूनी, ये दो रूट वर्ड बेटा किसके होते हैं, वन के, एक के। मैंने पढ़ाया था यूनिफॉर्म, यूनि माने एक, फॉर्म मतलब रूप, और मोनो माने भी मित्रों क्या होता है, एक। तो मोनोकल, ये देखिए अकुल शब्द मिल रहा है ना, तो अकुल माने आई, मोनोकल माने क्या हुआ, लेंस फॉर वन आई, एक आंख के लिए जब लेंस हम लगवाते हैं तो मोनोकल होता है। अगला देखेंगे बाइनोकुलर्स, तो बाई माने बेटा क्या होता है, टू, मैंने आपको पढ़ाया था बाई, मैंने यहाँ पर पढ़ाया था आपको MB, और मैंने यहाँ पर मित्रों आपको पढ़ाया था डाई। इन सब का मतलब होता है टू, किससे रिलेटेड है ये, बाई आ जाए, MB आ जाए, डाई आ जाए, तो बाइनोकुलर्स। तो देखिए यहाँ पर अकुल आया कि नहीं आया, तो अकुल माने क्या हुआ, आई या लेंस, यहाँ पर लिखा है लेंस फॉर टू आइज, जब दो आंखों के लिए लेंस, दूरबीन देखा होगा ना, बाइनोकुलर्स होता है, ऐसे उसको देखते हैं, तो दो लेंस होते हैं ना, और दो आंख से संबंधित होता है, तो मित्रों उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर्स बोलते हैं। अगला देखेंगे ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है, तो ऑप्टो माने मित्रों क्या हुआ, विजन, ये विजन से रिलेटेड है, और CIN मैंने रूट वर्ड आपको लिखवाया था, किससे संबंधित है, एक्सपर्ट से। अगर आपको शब्द याद हो, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन, जैसे मैजिशियन, फिजिशियन, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, जिनके भी अंत में CIAN आ जाएगा, उसका मतलब मित्रों क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। चलिए इनका नोट्स बनाते जाइए, साथ ही साथ अगर बहुत अच्छा आप लोग इसका रिजल्ट चाहते हैं तो इसका नोट्स ज़रूर बनाया करें, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और अगर PDF की नीड होती है तो आप हमको बता दिया करिए, नंबर हमारा चैनल पर भी दिया गया है, और हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं, मनीष अवस्थी के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है, इंग्लिश विथ अवस्थी सर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अगला देखेंगे, अगले कुछ वर्ड हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर मित्रों हमारा आ गया स्टोन, स्टोन का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, स्टार, ये स्टार का रूट वर्ड है। अगला रूट वर्ड है हमारा यहाँ पर नेट, यहाँ पर है हमारा नेटर, नेटर का मतलब मित्रों यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेलर, सेलर का मतलब जानते होंगे शायद, यात्री से संबंधित है, ट्रेवलर भी कई बार आता है ये। अगला है अंबर हमारा वर्ड हमारा नोमस, तो नोमस का मतलब मित्रों क्या होता है, अरेंजमेंट, क्या होता है, अरेंजमेंट। अगला वर्ड है हमारा कॉस्मस, क्या है मित्रों, कॉस्मस, कॉस्मस का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्स होता है। अगला वर्ड हमें देखना है यहाँ पर डिस, तो डिस का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, अगेंस्ट। इतने हमारे क्या हैं, ये रूट वर्ड। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड हमारे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमारे बनेंगे। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर मित्रों एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब मित्रों क्या होता है, यहाँ पर लिखा है साइंस ऑफ हेवेंस, साइंस ऑफ हेवेंस। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर लिखा है मित्रों हमारा थियरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ
स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट का मतलब मित्रों क्या होता है? सेलर एमंग स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉस्मोनट, सेलर एमंग यूनिवर्स। अगला मित्रों वर्ड है हमारा एस्टर। एस्टर का मतलब मित्रों क्या होता है? स्टार स्टार शेप्ड फ्लावर। देखिएगा इनको कैसे हम लोग याद करने का ढूंढते हैं तरीका, कैसे इनको करते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से ये वर्ड आपके दिमाग पर फिट हो जाएंगे। देखिएगा मित्रों, हमारा यहाँ पर रूट वर्ड है एस्टोन, ASTO। अगर कहीं पर भी मिलता है तो किससे रिलेटेड है? ये स्टार से। अगर कहीं पर भी NAUTOR मिलता है तो इसका मतलब मित्रों क्या होता है? सेलर, यात्री या ट्रेवलर भी कह सकते हैं। नोमस या नोमी, दो शब्द यहाँ पर मिलते हैं हमारे, एक तो नोमस मिलेगा और दूसरा नोमी मिलेगा। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। कहीं पर भी कॉस्मोस मिलेगा तो यूनिवर्स का है रूट वर्ड। डिस मिलेगा तो डिस का मतलब मित्रों क्या होता है? अगेंस्ट होता है। देखिएगा इनको कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा एस्ट्रोनॉमी, तो देखिएगा इसमें कितना शब्द है? थोड़ा सा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। देखिएगा इसको कैसे हम लोग याद करते हैं मित्रों। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो माने मित्रों हमारा क्या होता है? स्टार होता है, और नॉमी माने मित्रों हमारा क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है हमारा? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो माने तो स्टार हो गया, और नॉमी माने क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पर हुआ साइंस ऑफ हेवेंस। क्या होता है? साइंस ऑफ हेवेंस। इसको खगोल विज्ञान कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आ जाता है कि ये जो ध्रुव तारा है पूर्व में 2 महीने के लिए रहेगा, आज ग्रहण पड़ने वाला है। तो बोलो ये सब चीज़ें हमको कैसे पता चलती हैं? चूँकि एस्ट्रो माने स्टारों को, जो स्टार कहाँ होते हैं? ज़मीन में कि स्काई में? स्काई में होते हैं ना बेटा। तो स्काई में एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टारों को कैसे अरेंजमेंट करना है कि कौन सा स्टार कहाँ होगा। और अरेंजमेंट बेटा हम कैसे कर सकते हैं? जब हमें उस चीज़ के बारे पर नॉलेज होगी। जैसे आपने देखा होगा PQRS आता है आपके एग्जाम में, उसी का दूसरा नाम होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और या तो उसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आगे पीछे रखना होता है। तो देखिए उसका सिस्टम क्या होता है रीअरेंजमेंट का। अरेंजमेंट हम तब कर सकते हैं जब हमको पता होगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कैसे हमें सेट करना है सेंटेंस को। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो मतलब स्टारों को, नॉमी मतलब अरेंजमेंट करना, मतलब तारों को पूरे क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखा हमने साइंस ऑफ हेवेंस। साइंस मतलब जो विज्ञान है या ज्ञान है, ऑफ हेवेंस मतलब आकाशी, मतलब आसमान में जो भी घटना होने वाली है उसका जिसको ज्ञान होता है उसको मित्रों क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अगला देखेंगे एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रो माने मित्रों क्या हुआ? स्टार होता है। और एक चीज़ मैं आपको कई बार पूर्व में पढ़ा चुका हूँ कि लॉजी मतलब मित्रों क्या होता है? स्टडी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी हो गया। तो जो स्टार के बारे पर स्टडी करता है, मतलब तारों के बारे पर कि सूर्य, वो रवि कैसा है, मंगल कैसा है, गुरु कैसा है, इनके बारे पर जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको मित्रों क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। कैसे?
थियरी ऑफ इन्फ्लुएंस कि क्या प्रभाव पड़ेगा ऑफ स्टार्स मतलब स्टारों का, एंड प्लैनेट्स प्लैनेट्स का ऑन ह्यूमन मतलब मानव के ऊपर किस प्रकार से इन जो प्लैनेट हैं इनका इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे पर जब मित्रों हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एस्ट्रोलॉजी दे देते हैं। कई बार पंडित जी बताते नहीं हैं कि आपका शनि खराब है, आपका सूर्य खराब है, आपके सर्प दोष लगा है। अगर इसी एस्ट्रोलॉजी से देखिएगा, मैं एक शब्द बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा एस्ट्रो और यहाँ पर बेटा लिखा लॉजिस्ट। अब देखो इसी एस्ट्रोलॉजी में ये जी के बाद वाई को हमने काय में बदल दिया, आई में, और लगा दिया मैंने IST। तो कितना शब्द हो गया यहाँ पर, IST माने हो गया मित्रों पर्सन, लॉजी मतलब मित्रों क्या हो गया, स्टडी हो गया, और एस्ट्रो मतलब क्या हो गया, स्टार हो गया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता हो, किसका अध्ययन करता हो, स्टारों को, उसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा एस्ट्रोनट, तो एस्ट्रो माने मित्रों क्या हो गया, स्टार हो गया, नट मतलब मित्रों क्या होता है, सेलर होता है, यात्री होता है। तो सेलर एमंग स्टार्स एक ऐसा यात्री जो कहाँ पर यात्रा करेगा, स्टारों पर। यहाँ पर लिखा है कास्मोनट, तो कास्मो देखिए रूट वर्ड किसका होता है मित्रों, यूनिवर्स का, और एस्ट्रो किसका होता है, स्टार का। तो कास्मो मतलब मित्रों हमारा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, और नट मतलब मित्रों हमारा क्या हो गया, तो नट मतलब हमारा हो गया मित्रों सेलर, यात्री। तो जो पूरे यूनिवर्स की यात्रा करेगा उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, कास्मो नट बोलते हैं। एस्टर देखिए स्टार जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा, तो एस्टर का मतलब क्या होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर्स, मतलब जो ऐसा फूल है जो किसकी तरह लगता है, स्टार की तरह, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोल देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इनका मित्रों नोट्स ज़रूर बनाइए। धीरे धीरे करके मैं पूरी वकैब आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। आप वकैब से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस चैनल पर बने रहिए और डेली के डेली इसका बनाते रहिए नोट्स। अगला फिर देखते हैं मित्रों, यहाँ पर अगर बायो हमारा आ जाता है तो बायो का मतलब मित्रों हमारा क्या है, लाइफ से संबंधित रूट वर्ड है। अगला देखना है बॉटनी, तो बॉटनी बेटा किससे संबंधित है, प्लांट से। अगला रूट वर्ड देखना जियो, जियो किससे रिलेटेड है बेटा, अर्थ से, पृथ्वी से संबंधित है हमारा ये। अगला रूट वर्ड है हमारे यहाँ पर जियोन, तो जियोन किससे रिलेटेड है मित्रों हमारा, एनिमल से। अगला देखना है मित्रों हमारा ऑर्थो, आर्थो किससे रिलेटेड है, एक तो बोन से है, आपने सुना होगा डॉक्टर आर्थो के बारे पर, और एक तो मित्रों इसका मतलब होता है स्ट्रेट। अगला देखेंगे मित्रों डॉन्टेक्स्ट, डॉन्टेक्स्ट का मतलब मित्रों क्या होता है, टीथ, दांत से रिलेटेड है ये। अगला देखेंगे कहीं पर जेरॉन मिल जाए, तो जेरॉन का मतलब मित्रों क्या होता है, ओल्ड एज से संबंधित है ये हमारा। अब देखिएगा, देखते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हमारे बन सकते हैं। पहला वर्ड मैं यहाँ पर देखता हूँ मित्रों जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का मतलब मित्रों क्या होता है, साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वर्ड देखना है मित्रों हमको बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब मित्रों क्या होता है, साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अगला मित्रों यहाँ पर हमें देखना है जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब मित्रों क्या होता है हमारा, मैथमेटिकल साइंस ऑफ
फिगर्स एंड शेप्स। अगला मित्रों यहाँ पर देखना है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉटनी। बॉटनी का मतलब मित्रों क्या होता है? साइंस ऑफ प्लांट्स, साइंस ऑफ प्लांट्स। अगला नेक्स्ट वर्ड है मित्रों हमारा यहाँ पर जूलॉजी। तो जूलॉजी का मतलब मित्रों क्या होता है? साइंस ऑफ एनिमल। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर मित्रों हमको देखना है, ये सिक्स्थ वर्ड है हमारा आर्थो। फिर यहाँ पर लिखा है पीडिया टेस्ट। तो यहाँ पर लिखना है बोन स्पेशलिस्ट ऑफ इन्फेंट्स। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमें लिखना है मित्रों आर्थो डॉन्टिस्ट। स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ। अगला वर्ड हमें यहाँ पर देखना है न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया का मतलब मित्रों क्या होता है? आपका नर्व पेन। अगला मित्रों यहाँ पर हमें देखना है न्यूरेटिस्ट। न्यूरेटिस्ट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों हमारे यहाँ पर साइकेट्री। साइकेट्री का मतलब मित्रों क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। चलिए मित्रों इनको समझने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं पर भी बायो आता है, BIO, बायो का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? लाइफ। बॉटनी आता है तो बॉटनी का मतलब मित्रों क्या होता है? प्लांट होता है। जियो का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? तो जियो का मतलब मित्रों हमारा अर्थ होता है। जियोन का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? तो एनिमल होता है। आर्थो का मतलब बोन भी होता है और स्ट्रेट सीधा करने के सेंस में भी यूज करते हैं। डॉन्टिस्ट मतलब मित्रों क्या होता है? टीथ। और जेरॉन माने मित्रों क्या होता है? ओल्ड पीपल। जेरॉन किससे रिलेटेड होता है हमारा? तो ओल्ड पीपल से रिलेटेड होता है। अब अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड हमारा मित्रों इस पर कौन सा है? तो नेक्स्ट वर्ड आपने यहाँ पर देखा है, लिखा है जियोलॉजी। क्या लिखा है मित्रों? जियोलॉजी। देखिएगा जियोलॉजी को कैसे समझना है। तो जियो माने मित्रों हमारा क्या होता है? अर्थ। कहीं पर भी जियो मिलेगा तो किससे रिलेटेड होता है? अर्थ से। और मित्रों हमारा लॉजी मिलेगा तो लॉजी किससे संबंधित होता है? तो स्टडी से, जियोलॉजी होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, कहता है साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जब पृथ्वी के बारे पर हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के कंपोजिशन के बारे पर पढ़ते हैं, तो उसे मित्रों हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं। जैसे एक शब्द आपने देखा होगा जियोग्राफी, तो जियो भी अर्थ होता है और ग्राफी माने मित्रों क्या होता है? लिखना। ये देखिए मैं बता दूं यहाँ पर, जियोग्राफी भी एक आपने शब्द सुना होगा, जियोग्राफी। तो मैं कई बार पूर्व में बता चुका हूँ कि जियो माने मित्रों क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी माने क्या होता है? टू राइट, लिखना से संबंधित है। ये टू राइट लिखना से संबंधित है। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो
जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब लिखना। पृथ्वी के बारे पर जो कुछ भी लिखा गया है उसी को मित्रों हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। आपने देखा होगा उसमें पर्वत पढ़ते हैं, पहाड़ पढ़ते हैं, नदी पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब पृथ्वी पर ही आपको मिलेगा। अगला देखेंगे मित्रों, बायोलॉजी लिखा है। तो बायो माने मित्रों क्या होता है, लाइफ, और लॉजी माने मित्रों क्या होगा, स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होगा, ये देखिए लिखा है, बायो माने लाइफ, यहाँ पर हमने लाइफ लिखा। लॉजी माने स्टडी, अभी बता ही दिया। जैसे लिखा है साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, कहता है ऐसा साइंस जिसमें सभी लिविंग थिंग के बारे पर ही पढ़ा जाता है। जियोमेट्री का मतलब क्या है मित्रों, एक आपने सुना होगा ज्योमेट्री बॉक्स, जब हम लोग पढ़ते थे बेसिक क्लासों में तो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाते थे। तो ज्योमेट्री बॉक्स का मतलब मित्रों क्या होता है हमारा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जहाँ पर भी ज्योमेट्री होगा ना मित्रों हमारा, तो ज्योमेट्री देखिएगा, जियोमेट्री बना किससे किससे है, एक तो शब्द है इसमें जियो और दूसरा शब्द है मित्रों यहाँ पर मीटर। तो जियो मतलब हुआ मित्रों अर्थ, और मीटर माने बेटा क्या होता है, मापना। तो पृथ्वी को मापने की जितनी भी आकृति होती हैं, फिगर होती हैं, उनको हम मित्रों क्या बोलते हैं, जियोमेट्री बोलते हैं। कैसे बोलते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप, देखा उसमें आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो पृथ्वी को मापने की कितनी भी इकाई होती हैं, आपने कई बार सुना होगा कि मेरा प्लॉट जो है वो आयताकार है, मेरा जो घर है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो जियोमेट्री का रिलेशन भी किससे है, इनडायरेक्ट पृथ्वी से। अगला देखेंगे मित्रों, यहाँ पर लिखा है बॉटनी। तो बॉटनी ये देखिए लिखा है यहाँ पर आपका, कहाँ गया, बॉटनी। बॉटनी का मतलब मित्रों क्या होता है, प्लांट। तो साइंस ऑफ प्लांट्स, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम प्लांट्स के बारे पर पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉटनी। आपने जूलॉजी बॉटनी दो का नाम सुना होगा। यहाँ पर जूलॉजी हो गया तो साइंस ऑफ एनिमल, जैसे आपने सुना होगा जू, देखिए जू माने चिड़ियाघर होता है ना, तो चिड़ियाघर में कौन रहता है, एनिमल ही तो रहते हैं ना। तो जूलॉजी, जू माने एनिमल, जू माने मित्रों क्या होता है हमारा, एनिमल, और लॉजी माने क्या होता है, स्टडी, जिसमें हम एनिमल का स्टडी करते हैं, तो साइंस ऑफ एनिमल। अगला देखिएगा मित्रों, यहाँ पर लिखा है आर्थो, फिर लिखा है पीडिया, फिर लिखा है IST। देखिएगा इसमें 3 वर्ड है, इसको बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर डिस्कस करे दे रहा हूँ। एक वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा मित्रों आर्थो, आर्थो का मतलब दोस्तों होता है बोन। दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा है मित्रों पीडिया, क्या लिखा है, पीडिया। पीडिया जो रिलेशन है वर्ड का वो किससे है, चाइल्ड से। और तीसरा वर्ड है दोस्तों यहाँ पर IST। तो IST का मित्रों मतलब क्या होता है, पर्सन। तो पीडियाट्रिस्ट का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होगा, आर्थो का मतलब हो गया बोन। ये देखिए मैंने लिखवाया आर्थो, जैसे आपने पढ़ा होगा ना डॉक्टर आर्थो, हड्डी का डॉक्टर, तो आर्थो का मतलब बेटा बोन हो गया। पीडिया रूट वर्ड यहाँ पर लिखा है, तो पीडिया का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड, और IST का मतलब मित्रों क्या होता है, पर्सन। तो यहाँ पर लिखा है बोन स्पेशलिस्ट, हड्डी का विशेषज्ञ है, ऑफ इन्फेंट्स, किसका, लेकिन बच्चों का। अगला यहाँ पर लिखा है आर्थो, फिर लिखा है डॉन्टिक्स्ट। तो आर्थो डॉन्टिक्स्ट को देखेंगे, तो आर्थो माने तो मित्रों बोन हो गया। ये डॉन्टिक्स्ट मतलब क्या होता है, तो डॉन्टिक्स्ट मतलब होता है मित्रों टीथ। देखिएगा यहाँ पर लिखा है डॉन्टिक्स्ट मतलब क्या होता है, टीथ। तो आर्थोडोंटिक्स्ट का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेंडिंग, फिर लिखा है ऑफ टीथ, जैसे किसी के दांत उल्टा सीधे नहीं होते, किसी का दांत इधर बाहर को भाग रहा है, किसी का अंदर को भाग रहा है, लोग बड़े परेशान से भी रहता है ऐसे में। तो उसको ये देखना है कि दांतों को सीधे करने की जो प्रक्रिया है उसको मित्रों क्या बोलते हैं, आर्थोडोंटिक्स्ट बोलते हैं। ये देखिए आर्थो का मतलब बोन भी होता है और स्ट्रेट भी होता है, सीधा करने के भी सेंस में इसको यूज किया जाता है। अगला देखेंगे न्यूरल्जिया, तो यहाँ पर नर्व लिखा है, तो एक तो हमारा रूट वर्ड है नर्व, नसों से संबंधित है। एल्जिया, कहीं पर भी एल्जिया शब्द आपको मिल जाए, इसको ध्यान दीजिएगा, एल्जिया। तो एल्जिया का मतलब हमेशा मित्रों क्या होता है, पेन, ये दर्द के लिए यूज होता है। मैंने इससे रिलेटेड शब्द आपको बताए थे, नॉस्टल्जिया, नॉस्टल, हॉस्टल, जब हॉस्टल में रहते हैं तो घर के लिए क्या होता है, घर की याद आती है। अगला देखेंगे नर्व, तो नर्व तो मित्रों आपका हो ही गया। और कहीं पर भी अगर मित्रों आपको आई मिल जाए, फिर टी मिल जाए, फिर आई मिल जाए, फिर टी मिल जाए, फिर आई मिल जाए, फिर एस मिल जाए, आई टी आई एस, तो बेटा ये किससे रिलेशन होता है इसका, इन्फ्लेमेशन से। अब सर ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब मित्रों होता है सूजन, क्या होना, सूजन आना, स्वेलिंग आना। तो यहाँ पर लिखा है न्यूरेटिस्ट, न्यूरेटिस्ट का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, जब नसों में सूजन आ जाती है तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, न्यूरेटिस्ट बोलते हैं।
साइकेट्री का मतलब क्या होता है, तो साइक माने बेटा मैंने बताया था माइंड होता है, तो साइकेट्री का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। जैसे मानसिक रोग कोई बीमार हो गया और उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको मित्रों बोलते हैं साइकेट्री। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और सेशन पसंद भी आ रहा होगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है मित्रों आपके लिए, इसमें एक लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, कमेंट कर देंगे तो कुछ लॉस नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए आपका एक लाइक बहुत महत्व रखता है, और कमेंट जरूर किया करिए मित्रों, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगला देखिएगा मित्रों, यहाँ पर अगला रूट वर्ड है हमारा क्रोनोज। ध्यान दीजिएगा, क्रोनोज है अगला रूट वर्ड हमारा। क्रोनोज का मतलब मित्रों क्या होता है, क्रोनोज भी आएगा कई बार, और कई बार हमारा ये भी आ सकता है क्रोन। तो इन दोनों का मतलब मित्रों क्या होता है, टाइम। किससे रिलेटेड है ये दोनों वर्ड, टाइम से। टाइम से संबंधित वर्ड है हमारे। जैसे पहला वर्ड यहाँ पर मित्रों हमारा आ गया क्रॉनिक। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब मित्रों क्या होता है, गोइंग। यहाँ पर हम लिखेंगे गोइंग, फिर लिखना है ऑन, गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्पेशली ये किसके लिए यूज किया जाता है मित्रों, तो डिजीज़ के लिए, किसी बीमारी के लिए जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो। सेकेंड वर्ड यहाँ पर हमें देखना है एना, फिर यहाँ पर हमारा आ गया क्रोनिज्म। एना क्रोनिज्म का मतलब क्या होता है, समथिंग आउट ऑफ टाइम। अगला वर्ड यहाँ पर देखना है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिंग टू आर अरेंज्ड according to temporal order। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखना है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का मतलब क्या होता है, एन एक्यूरेट क्लॉक। देखते हैं इनको कैसे समझते हैं हम। जैसे कहीं भी बेटा आपका आ जाए, क्रोनोज आ जाए या क्रोन आ जाए, तो किससे रिलेशन होता है इसका मित्रों, टाइम से। जैसे यहाँ पर आ गया क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, ए डिजीज गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो मित्रों उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्रोन माने तो हो गया मित्रों आपका टाइम, क्या हो गया, टाइम, ये टाइम से रिलेटेड हो गया। और आईसी का मतलब मित्रों क्या होगा, वाला या वाली, मतलब बहुत लंबे समय वाली बीमारी है ये, तो क्रॉनिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रॉनिक। जैसे क्रॉनिकल्स भी आता है, अगर आपने देखा होगा क्रॉनिकल्स एक आती है, तो यूपीएससी के बच्चे उसको ज़्यादातर पढ़ते हैं, कि मैगजीन है क्रॉनिकल्स, वो भी काफ़ी लंबे समय से चलता चला रहा है, वो ऐसा एक बुक है। अगला लिखना बेटा एनाक्रोनिज्म। तो क्रोन माने क्या हुआ, टाइम, और एना माने मित्रों क्या होता है, नॉट। तो कहता है कि जो अब टाइम पर नहीं,
अर्थात आउटडेटेड है। ऑब्सोलेट मैंने एक शब्द बताया था, ऑब्सोलेट है, आउटडेटेड, एंशिएंट है। तो एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समथिंग आउट ऑफ टाइम, एक ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई प्रचलन जो मित्रों क्या है, समय से बाहर है, प्रचलन से बाहर है, तो उसको मित्रों हम क्या बोल देते हैं, एनाक्रोनिज्म बोल देते हैं। कोई भी चीज़ अगर प्रचलन से बाहर है। अगला देखेंगे क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनो माने मित्रों क्या हो गया आपका, टाइम हो गया, ये टाइम से रिलेटेड है, यहाँ पर क्रोनो माने टाइम हो गया। लॉजी मतलब मित्रों क्या होता है आपका, देखेंगे लॉजी, तो लॉजी माने हो गया स्टडी, और एल माने क्या होता है मित्रों, वाला या वाली, मतलब टाइम का अध्ययन करने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है रिलेटिंग टू आर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल आर्डर। मान लो कोई भी इवेंट है हिस्ट्री का, पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, किसी को टाइम वाइज जब अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल, मतलब क्रोनोलॉजिकल तरीके से सेट करके इसको लाओ। अगला देखेंगे क्रोमोमीटर। तो यहाँ पर बेटा क्रोम हो गया, तो क्रोम माने आपका मित्रों क्या होता है, टाइम। दूसरा यहाँ पर शब्द आपका लिखा है मीटर, तो मीटर माने क्या होता है, मापना। बोलो समय को हम कैसे से मापते हैं, तो क्लॉक से, घड़ी से। तो क्रोमोमीटर का मतलब बेटा क्या होता है, क्रोमीटर का मतलब होगा यहाँ पर हमारा एन एक्यूरेट क्लॉक। क्या होता है मित्रों, एक एक्यूरेट क्लॉक के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पर शब्द होता है हमारा क्रोनोमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्रोनोमीटर होता है। थोड़ा सा इसके लिए एक शब्द हमारा क्या होता है मित्रों, क्रोनो मीटर। तो क्रोनो माने मित्रों क्या होता है, टाइम, और मीटर माने क्या होता है, मापना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट रूट देखते हैं हम आपका। नेक्स्ट रूट है मित्रों हमारे यहाँ पर आपका पैथ। क्या है रूट वर्ड हमारा, पैथ। पैथ आएगा, इसको पैथोज भी बोलते हैं और कभी कभी पैथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोज या पैथी। इन दोनों का मतलब मित्रों क्या होता है, एक तो इसका मतलब होता है डिजीज, बीमारी से संबंधित होता है ये, या तो इसका मतलब होता है मित्रों फीलिंग, किससे संबंधित होता है, फीलिंग से, और या तो मित्रों इसका मतलब होता है सफरिंग से, सफरिंग। इसके तीन मतलब होते हैं। इसको देखिए, समझते हैं कौन कौन से वर्ड इसको में मिलते हैं। जैसे पहला वर्ड यहाँ पर आपको मिला साइको, फिर यहाँ पर आपका मिला मित्रों पैथिक। साइकोपैथिक का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मेंटल, मेंटली, फिर यहाँ पर हमने लिखा सफर्ड, मेंटली सफर्ड, साइकोपैथिड हो गया। सेकेंड वर्ड यहाँ पर हमें देखना है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी का मतलब मित्रों क्या होगा, ट्रीटमेंट फिर यहाँ पर मित्रों लिखा है बेस्ड ऑन, फिर लिखा है स्केलेटन एंड मसल्स। अगला मित्रों यहाँ पर वर्ड है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी इसका मतलब मित्रों हमारा होता है सेम फीलिंग एज समवन एल्स। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों यहाँ पर हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी इसका मतलब मित्रों होता है डिसलाइक, अवर्जन, या आपका होगा ग्रुड्ज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मित्रों यहाँ पर आपैथी। आपैथी का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होगा, लेक,
ऑफ फीलिंग आर इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर मित्रों हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीजेस। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा मित्रों यहाँ पर पैथोज। पैथोज का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होगा? क्वालिटी दैट arouses इमोशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मित्रों यहाँ पर टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब मित्रों क्या होता है? अपारेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम one mind to another without using sensory। अब देखेंगे मित्रों, इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर पैथोज आ जाए या कभी भी पैथी आ जाए तो इनका मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है? डिजीज होता है, फीलिंग होता है और सफरिंग होता है। ये इसी से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा साइकोपैथेटिक। देखेंगे कितने वर्ड हैं इसमें? 3 वर्ड हैं। एक आईसी है, आईसी का मतलब होगा वाला या वाली। पैथी है, तो पैथी या पैथोज का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर मतलब इसका निकला सफर्ड। सफर्ड मतलब क्या है? जो परेशान है। और साइक माने बेटा क्या होता है? माइंड से। किससे परेशान है? माइंड से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है साइकोपैथेटिक, तो मेंटली सफर्ड मतलब जो मानसिक रूप से बहुत कुछ सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। जैसे कोई उसको टार्चर कर रहा है। सपोज करिए एक गर्ल्स है, किसी बॉयज़ से बात कर रही है और उस बॉयज़ ने बोल दिया कि बेटा जो मेरा कॉल रिकॉर्ड है वो मैं तुम्हारे पापा को सेंड करने वाला हूँ। तो उस समय उस गर्ल्स की सिचुएशन क्या होगी? साइकोपैथेटिक हो जाएगी वो, मतलब मेंटली क्या हो जाएगी? सफर्ड हो जाएगी। तो साइको मतलब माइंड, पैथिड मतलब यहाँ पर सफर्ड है, और आईसी मतलब वाला या वाली, जो मेंटली सफर्ड है। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा है ऑब्स्टियोपैथी। तो ऑब्स्टियोन माने मित्रों क्या होता है? बोन, ये बोन का रूट वर्ड है। और पैथी, बोन की देखिए कोई फीलिंग तो हो नहीं सकती, सफर्ड तो हो नहीं सकता, तो बोन की मित्रों क्या हो जाएगी? डिजीज। तो ऑब्स्टियोपैथी, यहाँ पर पैथी का मतलब मित्रों क्या निकलेगा? डिजीज निकलेगा। तो ऑब्स्टियोपैथी का मतलब क्या हो गया? ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन स्केलेटन ऑन एंड मसल्स। कहता है कि बोन का मतलब क्या होता है? बोन ट्रीटमेंट। जब हड्डी की कोई बीमारी होती है तो बोलते हैं ऑब्स्टियोपैथी। सिम्पैथी का मतलब मित्रों क्या होता है? तो सिम्पैथी का मतलब सिम माने होता है सेम। क्या होता है मित्रों? सेम। जैसे आपने सुना होगा सिनोनेम्स, तो सिनोनेम्स माने मित्रों क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सिनोनिम, तो सिनो माने मित्रों क्या हो जाएगा? सेम। और कहीं पर NYM मिलेगा तो NYM का मतलब क्या होता है? नेम। तो सेम नेम। तो यहाँ पर सेम का मतलब क्या हुआ बेटा? सेम। और पैथी का मतलब हुआ फीलिंग, सेम फीलिंग है। मान लो कहीं हम किसी को देखने गए और उस लड़के का पैर टूट गया है, तो जिस प्रकार के उस बच्चे की फीलिंग है, वो दुखी होगा उस समय, तो हम भी जाते हैं अरे यार बहुत बेकार हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिंपैथी है। लेकिन जैसे बाहर आते हैं बोलेंगे यार पक गए उधर बैठे बैठे, ला कोल्ड ड्रिंक निकाल, तो ये सिंपैथी है। वहाँ जब तक उसके सामने रहेंगे तो ऐसा हम दिखावा करेंगे कि नहीं यार हमें कष्ट है। इसी से संबंधित एक शब्द बनता है बेटा इम्पैथी। क्या बनता है? इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या होता है? ये पर्सनली आपके ब्लड रिलेशन के लोगों को होता है।
मान लो किसी बच्चे का पाँव टूट गया, उसके माँ के अंदर सिंपैथी नहीं हो सकती, उसके माँ के अंदर इम्पैथी होगी। मतलब जब तक उसके बेटे को दुख होगा, जब तक उसकी माँ को भी दुख रहेगा, तो इसको इम्पैथी बोलते हैं। और सिंपैथी किसको बोलते हैं कि हम जाएंगे, दुख तो व्यक्त करेंगे लेकिन बाहर आके फिर से अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे। लेकिन जिस माँ का बेटा पैर टूटा हुआ लेटा है, वो कभी आपको सिंपैथी नहीं, वो किस में रहेगी, इम्पैथी। इम्पैथी को कैसे याद करना है, इम को याद कर लो इन से, और पैथी माने फीलिंग, वो उसी फीलिंग में रहेगी जिस फीलिंग में उसका बेटा है। अगला यहाँ पर मित्रों लिखा एंटीपैथी। तो जैसे यहाँ पर एक शब्द होता है एंटोनेम्स, क्या होता है बेटा, एंटोनेम्स। तो एंटो बना है एंटी से, एंटी माने क्या होता है, उल्टा, और निम माने क्या होता है, नाम, तो एंटोनेम्स हो गया। तो एंटीपैथी, एंटी माने बेटा क्या होगा, उल्टा, अपोजिट से संबंधित है ये हमारा, और पैथी माने फीलिंग। अपैथी मतलब एंटीपैथी है। मान लो किसी बच्चे के यहाँ हम गए, किसी लड़का का पाँव टूट गया, अब वो बेचारा दुख में बैठा है, हम कह रहे हैं भले टूट गया, तुम तो था ही नंबर 1 का राक्षस, तेरा भले टूट गया, टूट जाना चाहिए था। तो इसको बेटे हम क्या बोलते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं। एंटी माने क्या होता है, उल्टा, और पैथी माने फीलिंग। मतलब ये कैसी फीलिंग है, वो तो बेचारा दुख में है और हम खुशी में है, तो एंटीपैथी हो गया। पैथी माने फीलिंग, ए माने नहीं, मतलब जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, लेक ऑफ फीलिंग या डिसलाइक भी बोल सकते हैं, जो कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, ना पसंद करता है। मान लो जैसे हमने किसी से बोला भाई अंग्रेजी सीख ले, चूँकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डिग्री बट यू डोंट नो वेरी वेल इंग्लिश इन मॉडर्न टाइम, नथिंग। तो सबसे पहले बेटे हमको करना क्या है कि इंग्लिश सीखना पड़ेगा, चूँकि ये कलयुग नहीं है, अंग्रेजी कंप्यूटर युग है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें। अब पैथी का मतलब मित्रों क्या होगा, आ माने नॉट, पैथी मतलब फीलिंग, लेक ऑफ फीलिंग। अगला यहाँ पर लिखा है पैथोलॉजी। तो पैथो माने बेटा क्या होता है, लॉजी माने क्या होता है, तो लॉजी मतलब होता है स्टडी, क्या होता है, स्टडी, और पैथो मतलब बेटा क्या होगा, डिजीज। मतलब जहाँ पर बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी सब लोग गए होंगे, उम्मीद है कभी ना कभी तो गए होंगे, पैथोलॉजी। इसी पैथोलॉजी से मैं एक शब्द बना दूं, पैथोलॉजिस्ट। मैं इसमें कैसे एक शब्द लिख दूं, पैथो, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा लॉजिस्ट, IST लगा दिया। तो IST माने बेटा होता है एक पर्सन, फिर यहाँ पर लॉजी लिखा है, तो लॉजी का मतलब मित्रों क्या होगा, स्टडी, और पैथो माने मित्रों क्या होगा, डिजीज। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारियों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पैथोलॉजी वो जगह है जहाँ पर हमारी बीमारियों का अध्ययन होता है। जाते ना हम लोग ब्लड का सैंपल दे आते हैं और फिर वो बोलता है पैथोलॉजी वाला 2 घंटे पर आकर अपना रिपोर्ट ले जाइएगा। अगला जैसे लिखा है पैथोज, यहाँ पर लिखा है एक क्वालिटी, एक ऐसा गुण है दैट एराउजेस इमोशन, जो इमोशन को बढ़ाता है। जैसे हमने कोई फिल्म देखा और फिल्म में देखा होगा बहुत ही भावुक सीन आ गया, तो वो लोग अंदर रो रहे हैं तो हमारे अंदर ही रोना आ जाता है, तो पैथोज बोलते हैं। ये कभी देखा होगा किसी के मैरिज में अगर आप गए होंगे, जिस समय लड़की का विदाई होता है तो ज़्यादातर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके अंदर दिल होगा वो तो भाई रोने ही लगता है। हम नहीं रोक पाते अपने आप को, इसलिए कहीं भी लड़की का विदाई होता है तो ज़्यादातर हमने अपने आप को वहाँ से अलग कर लेते हैं, लेकिन हुए तो आंसू आ जाता है सबको बिलखता देख करके। अगला देखेंगे मित्रों टेलीपैथी। सर ये टेली, तो टेली माने मित्रों होता है दूर, क्या होता है, दूर, और पैथी माने होता है फीलिंग, दूर की फीलिंग। सर ये दूर का फीलिंग कैसे हो सकता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा मित्रों, आप आज सुबह सुबह सो कर के जगे और आपको ऐसा लगा कि आपकी माँ ने आपको बुलाया, ऐसा लग रहा कि बेचैनी सा मचा है, मैं अपनी माँ को कितनी जल्दी फ़ोन कर लूँ। हमने माँ को फ़ोन लगाया, माँ ने बताया कि बेटा मैं भी तुमको याद ही कर रही थी और फ़ोन करने ही वाली थी। हो सकता है माँ नहीं कर पा रही है तो बोलेंगी मैं किसी से करवाने वाली थी। टेलीपैथी हम उसको बोलते हैं, टेली माने होता है मित्रों दूर, और पैथी माने दोस्तों क्या होता है, फीलिंग, दूर की फीलिंग। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही वो हमारे बारे पर सोच रहा है, तो इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, टेलीपैथी। देखिएगा टेली हमारा दूर का शब्द है कि नहीं है, इसको समझने के लिए देख लेते हैं। कुछ वर्ड मैं समझाता हूँ, शायद आप लोग समझ जाएं टेलीपैथी का मतलब क्या होता है। जैसे एक शब्द आपने मित्रों सुना होगा, टेलीफोन, सुना होगा। तो टेली माने होता है मित्रों दूर, और फोन माने क्या होता है, साउंड।
जिसमें दूर की आवाज़ आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेलीफोन बोलते हैं। एक चीज़ आपने सुना होगा, सारे यूट्यूबर चिल्लाते रहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो। तो टेली माने मित्रों क्या होता है, दूर, और ग्राफ या ग्राम, कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा ग्राफ आ जाए या कहीं पर ग्राम आ जाए तो ये किससे संबंधित होते हैं बेटे, राइटिंग से, लेखन से संबंधित होते हैं। तो टेलीग्राम का मतलब मित्रों क्या होता है, दूर का लेख। देखो वो वहाँ बैठा रहता है लेकिन वहाँ से भी बैठ करके आपको क्या लिख देता है। अगला शब्द आपने देखा होगा टेलीस्कोप। तो टेली माने दूर और स्कोप माने क्या होता है, देखना। टेलीस्कोप भी एक वर्ड होता है, टेली और फिर यहाँ पर मित्रों आपका हो गया स्कोप। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, तो टेली मतलब दूर और स्कोप माने मित्र होता है देखना। तो जब किसी चीज़ को दूर से हम देखते हैं, टेलीस्कोप, ये भी दूरबीन से संबंधित है, तो इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, टेली। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी प्रकार की आप इंक्वायरी चाहते हैं, हमारा ऑफलाइन बैच डीएम कॉलोनी बांदा में चलता है। यदि आप रहते हो या आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति बांदा में रहता हो और इंटरेस्टेड हो हमसे पढ़ने के लिए, तो आप उसको भेज सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा अच्छा से अच्छा आपको देने के लिए। और मित्रों बस थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं आपको कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो सबसे पहले लोगों का सुनना बंद कर दीजिए। एक छोटा सा मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ मित्रों कि एक जंगल में मेंढक का दौड़ हुआ। अब वो मेंढक का दौड़ कैसा था दोस्तों कि एक तालाब बना हुआ था, तालाब के बीच में एक बड़ा सा पोल था और उस पोल में 100 मेंढक को दौड़ में शामिल होना था। दौड़ क्या था कि मेंढक को उस पोल में चढ़ना था, उस मेंढक में पानी पड़ा हुआ था। अब मेंढकों ने दौड़ चालू किया और वहाँ पर दर्शक बहुत सारे बैठे थे। और जैसे वो मित्रों वहाँ पर पहुँचते हैं, दौड़ चालू होता है, लोग देखना शुरू करते हैं। और जैसे देखते हैं तो कुछ मेंढक थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, 40-50 मेंढक। रेस थोड़ा सा आगे बढ़ा, लोगों ने कहना चालू किया, अरे ये मेंढक की बस की बात है, मेंढक दौड़ लगाएंगे। तो कुछ देर के बाद 40-50 मेंढक तालाब में गिर गए। फिर अगले मेंढक उस खम्भे में चढ़ते रहे। फिर लोगों ने कहना शुरू किया, अरे मेंढक की बस की बात है ये खम्भे में चढ़ना, मेंढक कभी दौड़े हैं, मेंढक घोड़ा है क्या कि दौड़ लेगा, और मेंढक के बस का है ही नहीं। फिर 30-40 मेंढक गिर गए। अब रेस लगभग 60% हो गया, मेंढक बचे 10। लोग कहते गए, मेंढक चढ़ते गए। अचानक से फिर मेंढक 5 पीछे हो गए और 5 आगे हो गए। लोगों ने कहा कि जब 80 गिर गए, 90 गिर गए, तो ये 10 कहीं के और हैं क्या, ये चीता हैं क्या, हैं तो मेंढक ही, और ये भी गिर जाएंगे। कुछ समय के बाद दोस्तों क्या होता है, 5 मेंढक और नीचे गिर गए। अब रेस आपका 20% बचता है और मेंढक चढ़ते गए। लोगों ने फिर कहना शुरू किया, 3 मेंढक उसमें फिर पीछे हो गए और वो तीनों फिर गिर गए। अब 2 मेंढक दोस्तों बचते हैं, लगातार चढ़ते रहते हैं। फिर हल्का सा एक मेंढक पीछे होता है, लोग कहते हैं अरे गिर जाएगा। एक फिर गिर गया, एक चढ़ता गया। लोगों ने कहा जब 99 गिर गए तो ये वाला कोई अलग से है क्या, ये भी गिरेगा, निश्चित गिरेगा, देख लीजिएगा गिरेगा। सब चिल्लाने लगे, लेकिन वो मेंढक चढ़ता गया और दोस्तों अंत में वो जीत गया रेस। अब इसके बाद जीतने के बाद एक पार्टी का सिलसिला चलता है, एक पार्टी दी जाती है। उस पार्टी में सब लोगों को बुलाया जाता है, और जब बुलाते हैं दोस्तों तो लोग अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जीत कैसे गया। तो उसका जो सबसे अच्छा क्लोज फ्रेंड होता है, लोग उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जीत कैसे गया, तुम थोड़ा बता तो मुझे इसके बारे में, ये जीत कैसे गया। तो वो उसका दोस्त बताता है कि मुझे और तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है। इससे हमको ये मोटिवेशन मिला मित्रों कि आप किसी को भी ना सुनिए, ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति बहरे हो जाइए, निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी। नहीं, लोग तो हमेशा नेगेटिविटी बोलते ही रहते हैं, बस आप पॉजिटिव सोचिए और अपने लक्ष्य के बारे पर जाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।